अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा द पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, और मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट क्या होता है, और कंपाउंडिंग के ज़रिए आप अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे अपने सरमाए को या अपनी ओवरऑल जो आपकी पोर्टफोलियो की वर्थ है उसको विद टाइम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कंपाउंडिंग होता क्या है, कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या है, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। इसके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज़ होते हैं, उन सब के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो बेसिकली किसी भी बिजनेस के अंदर, नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, किसी भी बिजनेस के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद वहाँ से जो आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को अगर आप वापस उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तो उसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। और इसके थ्रू ऐसे होता है कि जो आपकी ओवरऑल उस बिज़नेस के अंदर स्टेक्स होते हैं या ओवरऑल उस बिज़नेस के अंदर जो आपकी शेयर्स की परसेंटेज होती है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। और वक्त के साथ साथ अगर किसी बिज़नेस में आपका स्टेक बढ़ रहा है तो अगर वो एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस है तो अगर हम परसेंटेजेस में भी बात करें तो डेफिनेटली जो ओवरऑल आपका प्रॉफिट मार्जिन है या जो आपका परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो भी पोटेंशियली ग्रो करता है। हम इस वीडियो में डिटेल में एक एग्जांपल के ज़रिए देखेंगे कि कैसे कंपाउंडिंग के ज़रिए आप अगर स्टॉक मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बहुत बड़ी अमाउंट के साथ बढ़ा सकते हैं, और विद इन सर्टेन ईयर्स आपकी जो ओवरऑल वर्थ है वो कैसे बढ़ सकती है। यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल है वो हम कुछ एजम्पशन के साथ लेंगे कि हम एक ऐसी कंपनी की एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं जिसमें किसी अबू बकर नाम के बंदे की हम मिसाल लेते हैं कि उसने 2020 में एक एबीसी नाम की एक कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उसमें उसने 10 लाख रुपए के शेयर खरीदे। यहाँ पर हम ये एग्जांपल इस अजम्पशन के साथ लेके चलते हैं कि उस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो 100 रुपया है। उस हिसाब से उसने 10 लाख रुपए के टोटल शेयर्स उस कंपनी के खरीद लिए। और एक और अजम्पशन हमारी ये होगी कि इस कंपनी की जो एवरेज डिविडेंड पे आउट है ईयरली वो 15% है। तो यानी इन जनरल अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज का जो परसेंटेज होती है डिविडेंड की या डिविडेंड पे आउट या डिविडेंड यील्ड जो होती है वो वक्त के साथ साथ ऊपर नीचे भी होती रहती है। लेकिन हम यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं एक ऐसी कंपनी की कि जिसकी एवरेज जो डिविडेंड पे आउट है वो 15% है पर ईयर। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वैसे भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 15% से ज़्यादा भी है। फॉर एग्जांपल मैं अभी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो एंग्रो फर्टिलाइज़र की परसेंटेज 18% से ज़्यादा है। इसी तरह पावर सेक्टर में सैफ पावर और कुछ दीगर कंपनीज हैं जिनकी जो ओवरऑल डिविडेंड पे आउट रेशो है या डिविडेंड पे आउट की परसेंटेज है, डिविडेंड यील्ड है, वो इससे भी ज़्यादा है। सो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक राउंडेड फिगर ले रहे हैं 15% का इस एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर अबू बकर ने 2020 में एबीसी कंपनी के 10 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और ये कंपनी 15% सालाना डिविडेंड दे रही है, तो इस हिसाब से अबू बकर को पहले साल में 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिलेगा। अब जब 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड मिलता है तो अबू बकर के पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि वो ये 1.5 लाख रुपए अपने निकाल ले और इनको खा ले, इनकी जो भी उसने कहीं भी इनको यूटिलाइज करना है वो यूटिलाइज कर ले। और इस केस में ये होगा कि कंपनी के अंदर जो उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो की वर्थ है वो उतनी ही रहेगी। हम इसमें ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि हम जो कैपिटल गेन है या जो शेयर की प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसको यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिविडेंड को यहाँ पे एज एन एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर 10 लाख रुपए के शेयर उसने लिए और अगर शेयर की प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं भी आई और ना ऊपर गया ना नीचे गया, विच इज़ जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिनेरियो, तो उस केस में भी अगर उसने अपना प्रॉफिट को निकाल लिया तो उसकी जो अमाउंट होगी उस कंपनी के अंदर वो 10 लाख ही होगी। लेकिन अगर अबू बकर ने ये जो प्रॉफिट 1.5 लाख का मिला था उसको भी अपनी जो एक्चुअल अमाउंट है उसके साथ उसी स्टॉक के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया, तो इस केस के अंदर अबू बकर की इस कंपनी के अंदर अब जो टोटल वर्थ हो गई उसके स्टॉक्स की या उसके शेयर्स की वो 11.5 लाख हो गई। अब जब भी अगले साल इस कंपनी ने डिविडेंड देना है तो अगर 15% ही डिविडेंड देती है तो अब की बार अबू बकर को जो डिविडेंड मिलेगा वो उसके 10 लाख रुपए पर नहीं बल्कि 11.5 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से मिलेगा। तो ये एक एग्जांपल है। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं एक सिनेरियो के साथ कि कैसे इस कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत जो प्रॉफिट है वो ओवरऑल बढ़ता है।
हम इस एग्जांपल को लेके कुछ ईयरली बेसिस पे देखते हैं कि 2020 में अगर अबू बकर ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इन अ कंपनी विच इज़ हैविंग अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 15%, तो उसको जो डिविडेंड मिलेगा इस साल के एंड तक वो है 1.5 लाख रुपया। 2021 में अबू बकर ने इस 1.5 लाख रुपए को भी उसी कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, यानी उसने कंपाउंडिंग को यूज़ किया। तो अब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 11,50,000 रुपए की हो गई। और अगर कंपनी ने एक दफ़ा फिर 15% डिविडेंड दिया तो इस बार उसको डिविडेंड 1.5 लाख रुपया नहीं मिलेगा, बल्कि उसको 1,72,500 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के अंदर इंक्रीज हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग का इफेक्ट पहले साल से ही आना शुरू हो गया है। और इन द गुड सिनेरियो अगर प्रॉफिट आता है और उतना ही परसेंटेज के अंदर डिविडेंड आता है तो उसको 22,500 रुपये ज़्यादा डिविडेंड इस पहले साल में ही मिल रहा है। अब 2022 में चूंकि अबू बकर हर साल अपने जो भी उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसको री इन्वेस्ट कर रहा है, तो अब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़कर 13,22,500 हो गई, क्योंकि पिछले साल का जो 1,72,000 का डिविडेंड था वो भी अबू बकर ने अब इसी कंपनी के शेयर्स के अंदर री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब 13,22,500 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर उसको 15% डिविडेंड यील्ड मिलती है तो इस साल उसको जो डिविडेंड मिलना है वो 1,98,375 रुपए है। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ 1.5 लाख और कहाँ विद इन 2 ईयर्स उसका जो डिविडेंड टोटल बन रहा है वो अच्छा खासा उससे इंक्रीज होता जा रहा है। अब 2023 में चूंकि उसने एक दफ़ा फिर वही कंपाउंडिंग का इफेक्ट यूज़ किया और कंपाउंडिंग की स्ट्रेटजी के तहत उसने वो 1,98,375 जो कमाया था उसको भी उसी कंपनी में री इन्वेस्ट कर दिया। तो अब जो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15,20,875 हो गई उस कंपनी के अंदर। और अब अगर 15% डिविडेंड मिलता है तो जो डिविडेंड उसको मिलेगा वो 2,28,131 रुपये होगा सालाना डिविडेंड। तो इस तरह इस कंपनी में उसने कंटिन्यूसली अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखी और 2025 में अगर हम देखें तो उसकी जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है विद द कंपाउंडिंग वो बढ़कर अब 20,11,357 रुपये हो गई है। और अब 15% डिविडेंड उसको जो मिलेगा वो 3,01,704 रुपये होगा। तो 1.5 लाख से उसने 3 लाख के ऊपर अपने डिविडेंड को बढ़ा लिया है विद इन अ पीरियड ऑफ जस्ट अराउंड 5 to 6 years। अब ये कंटिन्यूसली अगर इसको इसी तरह अपनी री इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को विद कंपाउंडिंग कंटिन्यू रखता है तो 2030 के अंदर उसकी जो एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्टेड होगी वो बढ़कर हो जाएगी 40,45,558। यानी कि उस कंपनी में 10 लाख से उसने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, लेकिन कंपाउंडिंग के तहत अपनी जो प्रॉफिट्स हैं उसको री इन्वेस्ट करते करते 2030 तक 20 से लेकर 30 तक अगर 20 को भी इंक्लूड करें तो 11 साल का दौरानिया बनता है। तो 11 साल में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 10 लाख से 40 लाख पे पहुंचा दिया। और अब 40 लाख के ऊपर अगर 15% के हिसाब से उसको डिविडेंड मिलता है तो उसका जो डिविडेंड होगा वो 6,06,834 रुपये होगा। तो इस तरह 11 साल के अरसे के अंदर उसने अपनी जो अमाउंट है, जो मेन अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको भी बढ़ा लिया और पोटेंशियली उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसकी भी आप देख रहे हैं कि अमाउंट कितनी बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ 11 साल की एग्जांपल है, लेकिन अज्यूम ये करें कि ये कंपाउंडिंग का अगर जो प्रिंसिपल है आप यूज़ करते हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप अपनी रिटायर्ड एज के हिसाब से अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं तो 20 साल या 30 साल का अगर आप दौरानिया लेते हैं तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि द हैप्पीएस्ट सिनेरियो अगर कंपनीज इसी तरह ग्रो करती हैं, वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो कितना ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क आ सकता है और कितनी ज़्यादा अमाउंट में आपको डिविडेंड मिल सकता है और आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी कितनी ज़्यादा हो सकती है। अगर अबू बकर इस केस के अंदर ये करता कि हर साल जो उसको 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता था तो वो निकाल लेता, तो 11 साल में उसने 1.5 लाख, उसने अगर 2020 में अपना 1.5 लाख निकाल लिया तो 2021 में भी उसको 1.5 लाख ही मिलना था, 2022 में भी 1.5 लाख ही मिलना था अगर 15% डिविडेंड मिलता है। तो हर साल का 15% उतना ही बनना था क्योंकि उसकी जो मेन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतनी रहनी थी। तो इस लिहाज से 11 साल में जो उसने टोटल प्रॉफिट कमाना था वो 16,50,000 रुपये था। लेकिन जब उसने कंपाउंडिंग की तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से अब उसका जो मुनाफा है वो 36,52,391 रुपये बन रहा है। यानी कि उसके अब टोटल जो वर्थ है 46,52,391 रुपये बन रही है, जिसमें से 10 लाख उसकी एक्चुअल ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी,
तो उसके बाद जो ऑन टॉप ऑफ दैट जो उसकी कंपाउंडिंग की वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई और उसके ऊपर जो उसको डिविडेंड मिलता रहा वो उसने वापस उसी में लगाता रहा। तो इस वक्त टोटल उसकी जो वर्थ बन रही है वो 46 लाख बन रही है, और उसमें से अगर 10 लाख हम प्रॉफिट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस भी कर दें तो जो उसका अनरियलाइज प्रॉफिट बन रहा है वो 36,52,391 रुपये बन रहा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना ज़्यादा पोटेंशियल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं with the assumption and with the hypothetical cases. In the real scenario of course risk भी इन्वॉल्व होता है, पोटेंशली कंपनीज के अंदर लाजमी नहीं है कि हर साल वो उतना ही डिविडेंड दे रही हूँ, और ये भी लाजमी नहीं है कि कंपनीज प्रॉफिट में ही जा रही हूँ। प्लस ये भी है कि कंपनीज के जो शेयर्स हैं उसमें सिर्फ डिविडेंड ही नहीं होता बल्कि जो कैपिटल गेन की मद में या तो उसकी प्राइस ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है, तो उस केस के अंदर भी प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल होते हैं। लेकिन इन जनरल अगर एक अच्छी कंपनी के अंदर जो कि एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, जो ग्रो कर रही है, जो रेगुलरली डिविडेंड दे रही है, उसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और इस तरह आप कंपाउंडिंग को यूज़ करते हैं और मुल्क की जो ओवरऑल इकॉनमी है वो भी ठीक रहती है, मुल्क से मुराद किसी भी मुल्क की स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर वो ओवरऑल इकॉनमी ठीक रहती है इंटरनेशनली भी और लोकली भी, तो यह पोटेंशली आप एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उससे गेन कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें कंपाउंडिंग के हवाले से और इसके इफेक्ट के हवाले से एग्जांपल्स के साथ मैंने आपके साथ कुछ डेटा शेयर किया, कुछ एग्जांपल शेयर की। तो आप इससे आई होप कि आपको अच्छा नॉलेज मिला होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी फीडबैक, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।